कि पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ पर श्रीधाम वृंदावन के अत्यंत प्राचीन श्री पंचरामानंदी निर्मोही बैठक धीर समीर में श्री धीर समीर कुंज बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, जहां साक्षात श्री यमुना जी का सामने से दर्शन हो रहा है, ऐसे इस पवित्र दिव्य स्थान में वैसे महीनों में कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए पूरा कार्तिक स्नान होता है। माघ की भी महिमा है, तीर्थराज प्रयाग में विशेष महिमा है। माघ स्नान का महात्म्य है, उसकी विशेष महिमा तीर्थराज प्रयाग में है। वैशाख स्नान का महात्म्य है पद्म पुराण में, उसमें गंगा स्नान की बहुत अधिक महिमा है। कहने का आशय हमारा यह है कि कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास, इन 3 मासों का महात्म्य पुराणों में पूरा 1 महीना नहाने का, उत्सव करने का बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन है। किंतु जब पुरुषोत्तम मास आ जाता है, अधिक मास आ जाता है, तो कार्तिक अथवा वैशाख अथवा माघ मास में होने वाले जो पुण्य कर्म हैं वे सहस्र गुणित हो जाते हैं। 1000 बार कार्तिक स्नान का जो पुण्य होगा, 1000 बार, 1000 वर्षों तक लगातार प्रति कार्तिक करें, वह केवल एक पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से हो जाएगा। 12 मास हैं और 12 मास के अधिष्ठाता सूर्य हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में सूर्य जाते हैं। पर ये अधिक मास है, तो इस मास का कोई अधिदेवता, प्रत्यक्ष देवता नहीं था। यह महीना सब कार्यों में गर्हित होने लग गया। तब ये दुखी होकर के भगवान की शरण में गया। प्रभु, आपने हमको केवल हिरण्यकशिप को मारने के लिए ही बनाया, हम और किसी काम के नहीं। न कोई मंगल कृत्य हो सकता है, न किसी का विवाह हो सकता है, न कोई मुहूर्त हो सकता है। हमको आपने केवल इसीलिए बनाया, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि मैं इस मास का अधिपति स्वयं हो जाऊंगा, तो इस महीने में किए गए जितने पुण्य कर्म हैं वे अक्षय हो जाएंगे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस पुरुषोत्तम मास में आपको यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सब अक्षय पुण्य के भागी हैं। हमें यहाँ ठीक 3:30 बजे ही पहुंचना था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि गिरिराज जी से हमारे देवेंद्र जी वगैरह आ गए, कुछ आवश्यक कार्य था। अब वहाँ भी प्रतीक्षा हो रही है। तो इस पूरे उत्सव के लिए खूब मंगलमय आशीर्वाद और नंदोत्सव का कुछ श्रवण करने का, 2-4 श्लोक सुनने का अवसर हमको भी मिल गया। प्रवेश करते करते समय होता तो थोड़ी देर बैठ के सुनते, लेकिन हम खूब आशीर्वाद देते हैं और ये आग्रह करते हैं, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। प्रायः ऐसा होता है, जो कथा कहने लग जाते हैं वो फिर स्वाध्याय बंद कर देते हैं। रहा सहा भी विस्मृत हो जाता है, श्लोकों के क्रम में भी अंतर हो जाता है, और फिर कहते हैं हम पोथी खोल के कथा नहीं कहते, पोथी खोल के ही कहना चाहिए।
पूरा कंठस्थ हो तो भी पोथी खोल के कथा कहो। ग्रंथ का आदर है। कम से कम 3 अध्याय नित्य भागवत का पाठ करो और स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हमारी भगवत चर्चा में भी नवीनता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ खूब खूब शुभाशीष। मंगलम कौशलेंद्राय महनी गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय